पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा नदी के तट पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी बैठे थे और ध्यान कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। तभी उनके चित्त में साक्षात श्री पंडरीनाथ, श्री विट्ठल भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, हे महाप्रभु जी, आप गृहस्थाश्रम में क्यों नहीं जा रहे हो? विवाह करके अपनी संतति आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो महाप्रभु जी बोले, मेरी इच्छा नहीं है। तो विट्ठलनाथ जी बोले, मैं आपसे आपके यहाँ प्रकट भयो श्रीनाथ के रूप में, आप नहीं चाहते कि मेरी सेवा विस्तार हो आगे? तो गोसाई जी महाप्रभु जी बोले, हम चाहते तो हैं कि सेवा विस्तार हो, लेकिन हम अपने शिष्यों को दे देंगे। बोले, शिष्य नहीं, हमको आपके ही कुल में जन्मे, आपके ही रक्त के बालकों से अपनी सेवा करानी है, आपके ही वंशजों से अपनी सेवा करानी है, इसलिए कृपा करके हमारी आज्ञा है कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। लेकिन महाप्रभु जी तब भी इतने प्रसन्न नहीं थे। तब अंत में श्री विट्ठल भगवान ने आज्ञा की, अच्छा ठीक है, हम एक और बात कहते हैं। बोले, क्या? आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, आपके पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा, मैं ही आपके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। ये बात सुनते ही महाप्रभु जी तो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और महाप्रभु जी के दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम हुआ श्री गोपीनाथ जी और दूसरे पुत्र का नाम हुआ गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी। क्योंकि श्री विट्ठलनाथ जी जो थे वो स्वयं विट्ठल भगवान ही पुत्र बन के आए, इसलिए उनका नाम पड़ा गोसाई श्री विट्ठलनाथ। उन्हीं का चरित्र हम आज सुनेंगे, गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी। श्रीनाथ जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के महाप्रभु जी ने उनको विराजमान कर दिया। लेकिन महाप्रभु जी केवल उनको धोती पहनाते और दूध का भोग लगाते, बस इतनी सेवा महाप्रभु जी ने की। लेकिन जब गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी सेवा में आए, तब उन्होंने ठाकुर जी की सेवा का विस्तार किया और राग, भोग, श्रृंगार, ये तीन प्रणाली प्रकट कर दी। बोले, ठाकुर जी का श्रृंगार भी होगा, ठाकुर जी को राग भी सुनाया जाएगा और ठाकुर जी को भोग भी निवेदित किया जाएगा। 4 शिष्य तो थे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के, और 4 शिष्य कौन कौन थे? पहले सूरदास, दूसरे परमानंद दास, तीसरे कुंभन दास और चौथे कृष्णदास। ये 4 अष्ट सखा है ना हमारे गोवर्धन में, उनमें से 4 शिष्य तो हुए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य हुए गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के। कौन कौन? नंददास, गोविंद दास, शीत स्वामी और चौथे हुए चतुर्भुज दास, जिन्होंने पद गाया, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहे हो ना जा। ये अष्ट सखा हुए ठाकुर जी, गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी प्रकट हुए। और बचपन से ही ठाकुर जी के प्रति आपका वात्सल्य भाव था। वात्सल्य भाव मतलब लाल, ठाकुर जी को लाला मानते थे अपना और स्वयं मैया बन के सेवा करते थे। आज भी वल्लभ कुल में ऐसा नियम है कि जन्माष्टमी के दिन जो अर्चक है ना, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनको चुनरी ओढ़नी पड़ती है। तो आप ठाकुर जी को लाला मानते थे अपना और लाला मान के सेवा करते थे। ऐसी सेवा प्रारंभ भई कि एक बार आपने ठाकुर जी को दूध भोग पधराया और जैसे ही दूध भोग पधराया, दूध भोग आते ही ठाकुर जी सबके सामने तो स्वरूप में रहते थे, लेकिन पर्दा लगते ही ठाकुर जी सचल हो जाते थे। सबके सामने ठाकुर जी ऐसे खड़े रहते, लेकिन जैसे ही पर्दा लगता सोई ठाकुर जी चलन लगते, बैठन लगते।